जय श्री राम। क्या आप भी मैकेनिक से सलाह लेते हैं? गाड़ी चाहे कोई भी हो, बाइक हो, कार हो, बस है, ट्रक है, जैसी भी है, मैटर नहीं करता। यह वीडियो सबके लिए है, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल बाइक के बारे में। अक्सर आपने देखा ही होगा और खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप नई नवेली गाड़ी खरीद कर लाते हैं, सारी सर्विस टाइम से कराते हैं और तो और ओरिजिनल पार्ट भी यूज करते हैं, फिर भी आपकी बाइक का इंजन 30 से 40 हजार किलोमीटर में ही दम तोड़ देता है, कायदे से धुआं काटता है और इंजन ऑयल भी उड़ाने लगता है। फिर आप उसी मैकेनिक के पास जाते हो और पूछते हो कि भाई सारी सर्विस आपने की, महंगा इंजन ऑयल डाला, फिर भी मेरी बाइक का इंजन क्यों खराब हो गया। फिर मैकेनिक अपनी गलती छुपाने के लिए आपको समझाता है कि सर इस गाड़ी का इंजन ही सक्सेस नहीं है, इसको बेच दो और स्प्लेंडर ले लो। मतलब आपने कितनी महंगी गाड़ी क्यों ना ले रखी हो, लेकिन मैकेनिक आपको स्प्लेंडर पर बिठा के ही मानेगा और हम उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी जेब अलाउ नहीं करती, फिर हम सेकंड ऑप्शन पर शिफ्ट हो जाते हैं, इंजन रिपेयरिंग। सच कहूँ तो ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है पहले वाले से, क्योंकि पहले वाले में आपको 30 हजार की बाइक बिकती, 1 लाख रुपए मिलाने पड़ते। वहीं सेकंड ऑप्शन में मात्र 6 हजार में आपका इंजन बन जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता, इंजन रिपेयरिंग में भी खेल होता है। खेल मात्र 2 हजार रुपए बचाने के लिए आपको झांसा दिया जाता है कि पुराने ब्लॉक में ही बोर का साइज बढ़ा देंगे और ओवरसाइज पिस्टन लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, गाड़ी पहले जैसे ही चलेगी। मतलब इंजन की ऐसी की तैसी कर दी। फिर क्या, इंजन बन के तैयार, गाड़ी आपके हाथों में, आप भी बहुत खुश कि 6 हजार में बाइक बन गई। लेकिन जब आप उसे लेके रोड पर निकलते हैं तब कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि ये तो लड़िया जैसे चल रही है, कोई मज़ा ही नहीं रह गया। फिर आप मैकेनिक के पास जाते हो, अब उसका जवाब होता है कि सर गाड़ी पुरानी हो गई है तो नई जैसी कैसे चलेगी। फिर आपकी समझ में आता है कि पहला ऑप्शन ही अच्छा था, अभी तो 6 हजार ही लगे हैं, अब और नहीं लगाना है बस। फिर क्या, पड़ गई OLX पर 30% रेट मिले, 100% मिलाने पड़े, मतलब नई बाइक 30% महंगी जो हो चुकी है। और यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। यह उसी तरह है जैसे आप घर बनाने के लिए एक इंजीनियर से सलाह ना लेकर मिस्त्री से सलाह लेते हैं। कई बार तो शटरिंग खोलते ही घर गिर जाते हैं या सीढ़ी के नीचे अलग से सपोर्ट देना पड़ता है। और वेंटिलेशन की समस्या तो आम है, कमरे के अंदर लेटना तो दूर, बैठना भी मुश्किल होता है और आपके सपनों का घर बीमारी का घर बन जाता है। तो मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि मैकेनिक बेवकूफ़ नहीं होता, वो बहुत समझदार होते हैं और मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि मैकेनिक गाड़ी में आई कमी को सही करने के लिए, मतलब खराब पुर्जे को निकालकर नया पुर्जा डालना या छोटी मोटी सेटिंग सही करना, और हम उनको इंजीनियर समझ लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलती हमारी खुद की है, क्योंकि हम उनसे सलाह क्यों ले जब कंपनी ने खुद ही हमें सर्विस बुक में सब कुछ लिख के दिया है। और कौन सा इंजन ऑयल डालना है, कौन सा ग्रेड पड़ना है, ये आप 3-4 फ्री सर्विस में देख ही लेते हो, फिर भी आप वही गलती कर रहे हो कि भैया कौन सा डालें। इलाज तो सबसे पहला और पक्का इलाज है, जैसे आप अपनी कार की सर्विसिंग एथोराइज सर्विस सेंटर से ही कराते हैं, क्योंकि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आप अपनी बाइक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सिंपल, बाइक की सर्विसिंग भी एथोराइज सर्विस सेंटर से ही करवाइए। वहाँ पे फैसिलिटी क्या होती है कि जो भी काम होता है वो होंडा के इंजीनियर्स की सलाह से ही होता है, और मैकेनिक्स को भी बीच बीच में इंजीनियर प्रशिक्षण देने आते हैं। और एक बड़ी बात यह कि मैकेनिक स्वतंत्र नहीं होते हैं अपनी खुरपैंची करने के लिए। जैसे बाहर लोकल शॉप पे वो ज़्यादातर लोकल पार्ट्स यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें उनको मार्जिन ज़्यादा होता है। लेकिन एथोराइज सर्विस सेंटर में मैकेनिक ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पर आपकी बाइक में ओरिजिनल पार्ट ही लगाया जाएगा। और बाहर लोकल शॉप पे तरह तरह के इंजन ऑयल अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा डलवाएं कौन सा ना डलवाएं, और एक्सपेरिमेंट करते करते ही आपकी बाइक का इंजन खत्म हो जाता है। तो वहीं एथोराइज सर्विस सेंटर में कंपनी ने पहले ही एक बेस्ट इंजन ऑयल की व्यवस्था करके रखी होती है, जहां आपको ये भी कन्फ्यूजन नहीं कि कौन सा डलवाना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर लोकल शॉप पे ही सर्विस कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3-4 सर्विस जो शुरुआत में कराते हैं उसमें आपको देख लेना है कि कौन सा इंजन ऑयल किस ग्रेड का यूज हो रहा है। बाहर आप भले ही दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो जाएं, कम से कम ग्रेड तो वही डलवाएं। और हाँ, बाहर लोकल शॉप पे पार्ट अपने सामने ओरिजिनल ही लगवाएं,
क्योंकि मैकेनिक आपसे तो कहते हैं कि हाँ ओरिजिनल ही लगा रहा हूँ, लेकिन वो भी जानते हैं कि आप खोल के तो चेक करने जा नहीं रहे हो और लोकल पार्ट लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छा है और जुर्माना आपको भुगतना पड़ता है। और लास्ट में एक सबसे बड़ी बात कि मार्केट में ओरिजिनल पैकिंग में लोकल आइटम की भरमार है, जिसे आप अपनी आंखों से देखकर तो पहचान ही नहीं सकते। तो बीमारी तो बहुत है, एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल ही नहीं है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।